नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम एक ऐसे फलदार पौधे के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कम क्षेत्र में बोया जाता है और बोया भी जाता है तो ऐसे क्षेत्र में बोया जाता है जहां मई जून के माह में बहुत तेज़ गर्मियां पड़ती हों। उन्हीं क्षेत्र में ये सक्सेस होता है और यह जो फल है गर्मियों में एक ठंडा पेय और फाइबर युक्त विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनसे भरपूर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फालसा की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ हमारे किसान ने फालसा की खेती की हुई है लगभग 1 बीघा में। किसान भाइयों, यह जो फालसा की खेती है यह बहुत छोटे स्तर पर की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि इसमें जो तुड़ाई होती है वो बहुत ही कम। किसान जब एक मजदूर दिन भर तुड़ाई करता है तो मानो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 केजी तुड़ाई कर पाता है, लेकिन इसके मार्केट रेट की अगर बात की जाए तो मार्केट रेट लगभग 150 से 200 रुपए केजी के किसान भाई को आसानी से मिल जाते हैं। किसान भाइयों, यह जो बगीचा है विगत 3 वर्ष से लगातार हमारे किसान को उत्पादन दे रहा है और आप देख पा रहे होंगे इसमें जो फ्लावरिंग है वो कितनी भर के आई हुई है। किसान भाइयों, इसमें फ्लावरिंग इतना ज़्यादा आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि इसकी कटाई। इसकी जो कटाई की थी लगभग नवंबर के लास्ट और दिसंबर के माह में हमारे किसान भाई ने इसकी शाखाओं की कटाई की थी। यह जो शाखा आप देख रहे हो यह किसान भाई ने छोड़ दी है, लेकिन यह कटाई हो जानी चाहिए। कटाई के पश्चात इसको छोड़ दिया जाता है समय समय पर। लगभग फरवरी माह में लगातार सिंचाइयाँ की जाती हैं जिससे इसमें जो न्यू ग्रोथ है वो आए, और ग्रोथ के साथ साथ जब ग्रोथ निकलती है तो ग्रोथ के साथ ही इसमें फ्लावरिंग भी होती है। किसान भाई, आप देख सकते हो अभी से ये जो फुटान है वो चालू हुआ है। अगर ये पौधा पूरी हाइट ले लेता है तो प्रति केजी अगर पौधे की बात करें तो लगभग 8 से 10 केजी उत्पादन यह हमें आसानी से दे सकता है। अगर किसान इसकी खेती करना चाहे तो इसके बारे में सबसे पहले मैं किसान भाई को कहना चाहूँगा कि एक तो रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी ना हो। पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है लगभग 5 फीट किसान भाई को रखना है, जिससे आगे चलकर जब इसमें से शाखाएं निकलें तो उनके स्पेस के लिए पूरा स्थान मिल सके। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना है। किसान भाइयों, कटाई के पश्चात इसमें से कुछ शाखाएं सूखी हुई रह जाती हैं। हमारे किसान भाई ने बड़ी मेहनत करके इसमें से सूखी शाखाओं को निकाला है और ऐसी शाखा जो आगे चलकर फुटान दे सकती हैं उन शाखाओं को बचा के रखा है। अब खाद्य शेड्यूल और उसकी अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, इसकी गुड़ाई करके किसान भाई को डीएपी, यूरिया और पोटास का कॉम्बिनेशन बना के प्रति केजी 50 से 60 ग्राम हमें पर पौधे हमें डालना है और सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, अभी ये जो फ्लावरिंग का समय है इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग आ रहे हैं। इसका जो पकने का समय होगा लगभग जून के माह में ये पूरी तरह से मैच्योर होकर पकना शुरू हो जाएगा। कुछ फल काले लाल टाइप के दिखाई देंगे। किसान भाइयों, इसकी तुड़ाई करते समय सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि तुड़ाई के पश्चात हमें ऐसी जगह स्टोर करना है जहां इस पर दबाव ना पड़े। अब बात करते हैं, इसमें स्प्रे शेड्यूल हमारे किसान भाई को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता। अगर बाई चांस हमारे किसान भाइयों को किसी कीट का अगर आक्रमण दिखाई दे तो एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, इसी के साथ साथ एक नॉर्मल फंजीसाइड का एक स्प्रे कर देना सफिशिएंट होता है। इसके पश्चात किसान भाई को डेली मॉनिटरिंग करनी है, समय समय पर सिंचाई करनी है। फ्लावरिंग स्टेज पर कम सिंचाई करें, लंबे अंतराल के पश्चात सिंचाई करें। जब फ्लावरिंग से फ्रूटिंग बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है तो उस समय हमारे किसान भाइयों को लगातार सिंचाई करनी है जिससे हमारे जो फ्रूट का आकार है वो मोटा और अच्छा हो जाए। अब हमारे कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जितने भी पौधे ज़्यादातर लगे हुए हैं सबसे पहले उनको दिखाएं कि क्या क्या ग्रोथ है पर पौधे के हिसाब से। किसान भाइयों, आप देख सकते हो
इसकी जो ग्रोथ है, पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। फ्रूटिंग, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग बनने का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। धीरे धीरे कलियां खिल रही हैं और कुछ फूलों में फल भी बन चुके हैं। किसान साथियों, यह जो पौधा है, अभी इसकी अगर हाइट की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 फीट का ये हो जाएगा। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा ही फ्रूटिंग होगी। किसान साथियों, अब इसमें जो गैप का मेंटेन है वो ढंग से किया गया है। सिंचाई व्यवस्था भी ढंग से की गई है। किसान भाई के पास ड्रिप की व्यवस्था है, ड्रिप लगा देगा और धीरे धीरे करके जब भी आवश्यकता होगी आसानी से सिंचाई कर सकता है। किसान भाई, यह जो फालसा की अगर वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो थार फालसा और एक सरबती फालसा। थार फालसा जो है वो राजस्थानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जहां गर्मी ज्यादा होती है उस क्षेत्र के लिए जो थार फालसा है वो बहुत अच्छा है। इसके पश्चात सरबती फालसा है, ये ऑल ओवर इंडिया किसान कहीं भी लगा सकता है, लेकिन थोड़ा उत्पादन कम है। थार फालसा जो है उसका उत्पादन थोड़ा सा ज्यादा है। इसके पश्चात कुछ ऐसी किस्में हैं जो बोनी है, छोटे आकार की किस्में हैं, वो भी हमें बेहतर उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, ये जो पौधा है, अब आप देख सकते हो कि मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं, पर पौधे से अगर शाखाओं की बात की जाए तो लगभग 100 से 150 शाखाएं एक पौधे से निकलती हैं। बशर्ते किसान भाई को सबसे पहले इसका मेंटेनेंस ढंग से करना है, समय पर कटाई यानी प्रूनिंग करनी है। उसके पश्चात इसमें जो सूखे हिस्से हैं, जो रोग आगे आने का कारण बनते हैं, जिससे कीटों का आक्रमण होता है, कीट इसके अंदर सुरंग बनाकर अंदर भी रहने लगते हैं, तो सबसे पहले उन चीजों को ध्यान में रखना है और उन चीजों को हटाना है। उसके पश्चात समय समय पर सिंचाई व्यवस्था, खाद, स्प्रे, इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना। इसके पश्चात हम बात करते हैं किसान भाइयों, ये तो एक फसल है ही, मिश्रित फसल के रूप में हमारे किसान भाई ने पपीता भी लगाया हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि एक छोटे से प्लॉट से हमारा जो किसान है वो किस तरीके से उत्पादन ले रहा है। 5 पौधे से पौधे की जो उसने दूरी रखी थी वो लगभग 5 फीट है। उस 5 फीट के स्पेस में हमारे किसान भाई ने पपीते भी लगाए हुए हैं। मिश्रित खेती का एक अद्भुत नमूना है। हमारे किसान भाई के जो पपीते हैं फिलहाल पकना शुरू हो चुका है। हमारे किसान भाई ने बताया कि वो कभी भी केमिकल के तरीके से पपीता नहीं पकाते, नेचुरल प्रोसेस से जो पकता है पेड़ में पकने के पश्चात ही वो मंडी पहुंचाते हैं। इसके पश्चात हमारे किसान भाई, ये तो सिर्फ एक गर्मियों की फसल है। किसान भाइयों, जब हमारा फालसा का प्लॉट है उत्पादन देकर कंप्लीट हो चुका होता है तो उसके पश्चात हमारे किसान भाई बेल वाली सब्जियां कर सकते हैं। आसानी से बेलों को चढ़ाने के लिए पांडाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से इसके जो लकड़ी है उन पर बेलों को चढ़ाया जा सकता है और बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, एक छोटे से स्पेस में बहुत ज्यादा उत्पादन लेने का ये जो नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। अमरूद भी लगाया हुआ है। अमरूद का जो सीजन होता है वो सर्दियों का होता है। सर्दियों में उसने अमरूद से उत्पादन ले लिया, गर्मियों में फालसा से ले रहा है और पपीता जो है वो हमें रनिंग में उत्पादन दे ही रहा है। तो किसान भाइयों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, कम स्पेस में बहुत ज्यादा उत्पादन लेने के बहुत सारे तरीके तो किसान भाइयों हो सकते हैं। ये जो पपीते का फल है ये नेचुरल तरीके से पक रहा है, तो पकने के पश्चात आप देख सकते हो इसका जो रंग है वो भी सुर्ख है, अच्छा है, स्वादिष्ट 100% होगा ही होगा। किसान भाइयों, जो नेचुरल प्रोसेस से जो चीज तैयार होती है उसका तो कहना ही क्या होता है। इसी के साथ साथ ये फालसा, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस से ही पकता है किसान भाइयों, इसको केमिकल तरीके से पकाया भी नहीं जा सकता। तो किसान भाइयों, किसी भी भाई को अगर फालसा के पौधे परचेज करने हो तो किसान भाइयों, जुलाई के माह में हमारे ये जो किसान हैं प्रेम सिंह जी, इनसे संपर्क करके किसान आसानी से इनसे पौधे भी परचेज कर सकता है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो में भी हमारे किसान भाइयों को जरूर नंबर बताया जाएगा। अगर नंबर की अगर किसान भाई चाहते भी हैं तो मैं एक बार उनका कॉन्ट्रैक्ट नंबर आप लोगों को बोल देता हूं, 7239843756। यह जो मोबाइल नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट करके किसान आसानी से पौधे भी परचेज कर सकता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो उन किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से सीड परचेज करने के पश्चात खुद अपने यहाँ पर एक नर्सरी तैयार करें। उसके पश्चात हमारे किसान भाई फालसा की खेती कर सकते हैं। लगभग जब किसान भाई इसके पौधे तैयार कर लेता है उसके नेक्स्ट ईयर हमारे किसान भाइयों को आसानी से
उत्पादन मिलना चालू हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।